अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। आज की न्यूज हेडलाइन। हुकूमत आज एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल पंप गिराने के लिए तैयार। पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। समरी में हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे और डीजल 5 रुपए फी लीटर इजाफा की तजवीज़ दी गई है। महंगाई की पिसी हुई अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के खदशा के पेश नजर शदीद परेशान नजर आती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने या न बढ़ाने के मुतल्लिक़ हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान आज करेंगे। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी डिंगा अरबाब आरफ और कोऑर्डिनेटर उस्मान बशीर बाट से प्रोफेसर वकारुल हक, खालिद मुगल, नवीद शहजाद मुगल, अरशद मंच, शफीक मदनी, बाबू नवीद की मुलाकात में गुज़िश्ता दिनों बल्दिया डिंगा की तरफ बाजार में रेहड़ी लगाने के तनाज़ा पर PTI रहनुमा कदीर मदनी और शबीर अहमद बिल्ला समेत 6 नामालूम अफराद पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज होने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और इसके पुरअमन हल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी डिंगा अरबाब आरफ ने प्रोफेसर वकारुल हक, नवीद शहजाद, अरशद मंच, शफीक मदनी, बावनवीद, खालिद मुगल से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि कदीर मदनी शबीर बिल्ला के खिलाफ सियासी दबाव के बगैर FIR करवाई तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मरहलावार बाकायदगी से जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा रेहड़ी वालों के फुटपाथ से आगे सामान लगाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन ट्रैफिक की राह में रुकावट बनने की वजह से शहरियों के मसाइल के पेश नजर किया गया और ये बाजार के तमाम रेहड़ी वालों का मसला नहीं, सिर्फ 5-6 मखसूस रेहड़ी वाले पुष्ट पराई की वजह से सीना जोरी पर उतर आए, जिसकी वजह से कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा दर्ज करवाया गया। मारूफ समाजी कारोबारी शख्सियत सदर मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया हल्का PP 32 बशारत अली ताहिर से डिंगा के सीनियर सहाफियों खालिद मुगल, चीफ एडिटर रोजनामा आवाज़ डिंगा, नवीद शहजाद मुगल, चीफ एडिटर उमर सच ने मुलाकात की। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन की तरफ से म्यूनिसिपल कमेटी डिंगा की बनाई गई 5 नेबरहुड कौंसलों और शहर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बशारत अली ताहिर ने नवीद शहजाद मुगल को सिटी प्रेस क्लब डिंगा का सदर और खालिद मुगल को सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।